हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए अधिनियम जो 1858 ईस्वी की मुख्य धाराओं के बारे में और इससे संबंधित बातों का चर्चा हमने इससे पूर्व के क्लास में किया था। उसी को हम आज फिर आगे बढ़ाएंगे और उसी पे चर्चा करेंगे। कंपनी सरकार के अधीन जो 1858 ईस्वी तक जो सारे राजनीतिक और आर्थिक अधिकार थे, ये 1858 ईस्वी के अधिनियम में इसमें परिवर्तन लाया गया और सत्ता का हस्तांतरण जो है वो क्राउन के हाथ में चला गया। इसीलिए जो है इसे सत्ता हस्तांतरण विधेयक नाम भी एक तरह से इसे दिया गया। इसमें जो मुख्य बातें थी, जैसे कि भारत के प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार जो है सम्राट ने 100% भारत मंत्री तथा भारत स्थित बड़े पदाधिकारियों के बीच कर दिया। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की परिषद के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भारत परिषद को दिया गया। गवर्नर जनरल उपराज्यपालों की नियुक्ति कर सकता था, लेकिन इस संबंध में उसे सम्राट की स्वीकृति लेनी होती थी। इसके अलावा जो कंपनी की नाविक शक्ति थी तथा सैनिक सेवा जो है अब वह क्राउन की सेवा बन गई और वे भारतीय शब्द से जुड़ गई। भविष्य में नाविक तथा सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तों में जो है परिवर्तन करने का अधिकार भी अब क्राउन के हाथ में चला गया। 100% भारत मंत्री के लिए यह आवश्यक बनाया गया कि वह प्रतिवर्ष पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने बीते हुए वर्ष के लिए भारतीय आय का वित्तीय विवरण रखे तथा इसके साथ में भारत में हुई नैतिक तथा भौतिक उन्नति और भारतीय स्थिति का एक विवरण जो है वो कॉमन सभा में प्रस्तुत करें। यानी भारत में वित्त से संबंधित और नैतिक भौतिक उन्नति जो भी यानी परिवर्तन हुआ है, जो भी उसमें चेंजिंग हुई है, जो भी उसकी बातें हैं, वो जो है वो उसका सारा विवरण कॉमन सभा में प्रस्तुत करने का आदेश जो है एक तरह से पारित किया गया। इसके अतिरिक्त क्राउन द्वारा कंपनी की समस्त संधियों का आदर करने तथा अनुबंधों और समझौतों तथा उत्तरदायित्वों को 100% भारत मंत्री द्वारा क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया गया था। अधिनियम के अनुसार किसी आकस्मिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के अतिरिक्त भारतीय सीमाओं के बाहर लड़े जाने वाले युद्धों के लिए संसद की अनुमति के बिना कोई धनराशि भारतीय राजस्व से नहीं दी जा सकती थी। भारत मंत्री को इस बात के लिए उत्तरदायी बना दिया गया कि भारत में लड़े गए सभी युद्धों की सूचना वह पार्लियामेंट को भेजे। इसके बाद अधिनियम ने 100% भारत मंत्री को एक ऐसे निकाय का दर्जा दिया जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमे दायर कर सकता था और जिसके विरुद्ध भी मुकदमे चलाए जा सकते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के पास होते ही भारत में कंपनी शासन का युग समाप्त हो गया और क्राउन के शासन का युग जो है वो प्रारंभ हुआ। अधिनियम के पारित होने के शीघ्र बाद ही महारानी विक्टोरिया की तरफ से 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रांजल एवं सरस भाषा में राजकीय घोषणा की गई, जिसमें न्याय, सहृदयता, मित्रता आदि की भावना स्पष्ट की गई। घोषणा ने शासन परिवर्तन को स्पष्ट कर दिया। क्राउन को जो है वो सत्ता हस्तांतरण किया गया, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इससे पूर्व में जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन जो है वो भारत के किसी भी क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन इस अधिनियम के पारित होने के बाद जो है अब उसे पूर्ण अधिकार एक तरह से उसी ही हस्तगत कर दिया गया। घोषणा में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों के नरेशों के राज्य और सम्मान की रक्षा करेगी तथा जनता के प्रति न्याय किया जाएगा। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। सरकारी पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति का आश्वासन मिला और भारतीयों को भी लगा कि क्राउन के हाथ में सत्ता हस्तांतरित होने से शायद उनकी स्थिति में परिवर्तन आएगा और कंपनी के पदाधिकारी जो मनमानी हरकत करते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे और भारतीयों को जो है उनसे परेशानी होती थी या वो सताते थे, शोषण करते थे, उनसे शायद मुक्ति मिलेगी, ऐसा भारतीयों का सोचना हुआ। लेकिन हम जब बाद में इसकी समीक्षा करते हैं तो ऐसा नहीं कुछ हुआ, बल्कि कंपनी के जो पदाधिकारी जिस तरह से क्रियाकलाप करते थे वही गवर्नर जनरल या फिर भारत मंत्री, भले ही ये सत्ता हस्तांतरित क्राउन के हाथ में चला गया था, लेकिन क्राउन भी चूँकि इन्हीं लोगों से बात करके और इन्हीं के अनुसार शासन चलाने का कार्य करती रही थी,
इसलिए भले ही सत्ता का हस्तांतरण हुआ, क्राउन के हाथ में चला गया, लेकिन भारतीयों की स्थिति में हम कहें कि बहुत परिवर्तन या उनकी स्थिति में बेहतर परिवर्तन हुआ, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम इस संबंध में अन्य क्लास में फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।